अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूं और यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग कोलैप्सिबल्स पर ही काम करेंगे, लेकिन लिस्ट ग्रुप बनाएंगे। अब लिस्ट ग्रुप में आपको पता होना चाहिए कि हेडिंग तो होती नहीं है, तो उसके लिए पहले हमें डेफिनेटली पैनल पर भी काम करना होगा। एक हम पैनल टाइप बना लेंगे, उसके अंदर हम फिर लिस्ट ग्रुप को अप्लाई करेंगे। चूँकि आपको पता है कि अगर कोलैप्सिबल बनाने हो तो पैनल ग्रुप लगाया जाता है और उसके अंदर हम मज़ीद डेटा पुट कर और जनाब जो डेटा होगा वो हमारा एक डिव होगा और इस डिव को हम एक क्लास सप्लाई कर देंगे पैनल। नाउ द स्टाइल ऑफ द पैनल इज़ पैनल एनी कलर आप देना चाहें, मैं डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ, वैसे आप जो भी देना चाहें वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम एक डिव लगा देंगे, एक और डिव, और एस में रिमूव करता हूँ। अच्छा, इस डिव को मैं नाम दूंगा पैनल हेडिंग का और इसके अंदर एक और डिव लगा देंगे, द लास्ट वन डिव। उसके बाद फिर मतलब एक नया डिव लगेगा लेकिन बाहर की जानिब ये जो हमारा पैनल हेडिंग है इससे बाहर पैनल टाइटल, और टाइटल के अंदर हम लिख देंगे जनाब के लिस्ट ग्रुप कोलैप्सिबल। सेव कर लें और ये पैनल हेडिंग से बाहर आ जाए और एक और डिव यहाँ पर लगा दें। 1 मिनट, परफेक्ट। अब यहाँ जो हम क्लासेस लगाएंगे तो सबसे पहली क्लास तो यू नो दैट कोलैप्स की ही होगी, और ये जो हमने लिखा था लिस्ट ग्रुप ये ए के अंदर आएगा, ए टैग के अंदर। ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए वैसे। लेकिन दूसरी जो चीज़ होगी वो ये कि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं आएगा साइन, एक आईडी हम यहाँ पर लगाएंगे आईडी, और यहाँ पे हम दे देंगे लिस्ट कोलैप्स 1 मैं यूँ लगा रहा हूँ ताकि जहन में रहे कि जनाब ये कोई बूटस्ट्रैप का एलिमेंट नहीं है। वैसे तो आईडी है तो ये हो भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी खाली इसलिए कि आपके जहन में रहे। अच्छा, उसके बाद स्पेस देखिए, इधर हम लगाएंगे डाटा टॉगल, मतलब क्या डाटा टॉगल कराना चाहते हैं, तो जनाब ये कोलैप्स नामी डेटा है, ठीक है। और दूसरा ये सिर्फ और सिर्फ कोलैप्स नहीं होगा, बल्कि पहले आएगा पैनल कोलैप्स, फिर स्पेस देखिए कोलैप्स, और इसके अंदर मज़ीद हम क्या पुट करेंगे। अब इसके अंदर मैं यूएल पुट कर दूंगा, बिल्कुल सिंपल सा जो हमने क्लास लिस्ट ग्रुप बनाया था वो हम लगा देंगे। उसके बाद मज़ीद अंदर जाएंगे और LI लगा देंगे। मेरे ख्याल में ये सब बिल्कुल सिंपल है आपके लिए और उसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर भी आप बिल्कुल वैसे ही एलिमेंट्स जैसे मैंने लिस्ट में पुराने चैप्टर में जो हमने पढ़ा था कि हम एक टैग लगा सकते हैं, फिर लिस्ट के अंदर मजीद हम टेक्स्ट और हेडिंग अलग अलग कर सकते हैं, तो वो सब आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आप प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली यू विल बी। बट राइट नाउ मैं आपको खाली पॉइंट टू पॉइंट बताना चाह रहा था। अच्छा, जिसको डुप्लीकेट कर लिया मैंने और मजीद डुप्लीकेट कर लिया, एंड नाउ गो टू द ब्राउज़र एंड रिफ्रेश दैट। अच्छा, ये रहा लिस्ट ग्रुप कोलैप्सिबल। ये देख रहे हैं आप, आपके पास लिस्ट आ रही है, जब मैं क्लिक करता हूँ गायब हो जाती है, जब मैं क्लिक करता हूँ दोबारा आ जाती है, और लिस्ट आइटम्स है, लेकिन देखें ये सब एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह बहुत सिंपल है, वो ये कि ये जो हमारा ए टैग है ये हमने ख़त्म नहीं किया, इसे यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए था। सेव कर लें और रिफ्रेश कर लें, नाउ इट विल बी ओके। अब देखिए वो जो एक्स्ट्रा लाइन थी वो भी ख़त्म हो चुकी है और ओनली ये हमारे पास ए टैग है और कुछ भी नहीं है। बाकी आप इसके अंदर लिस्ट के तमाम जो फीचर्स हमने गुज़िश्ता क्लास में पढ़े थे वो कोलैप्सिबल में खाली इसको रिप्लेस करके अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट वाला, हेडिंग वाला, etc। अब मज़ीद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इसी क्लास में, वो है दरअसल कि हम पढ़ेंगे अकॉर्डियन बनाना, ठीक है ना। दिलचस्प, ये भी दिलचस्प फीचर, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक जैसी ही हैं जैसे हमने ऊपर पहले पैनल ग्रुप बनाया था, तो पैनल ग्रुप ही बनाएंगे। आप ये समझ लें कि पैनल ग्रुप एक बेइंतहा कारआमद चीज़ साबित हो रही है हमारे लिए। पैनल ग्रुप, पैनल दरअसल सिर्फ पैनल ग्रुप नहीं, पूरे जो पैनल का हमारा पूरा चैप्टर बहुत कारआमद है हमारा। और उसके बाद एक दूसरा हम डिव इधर लगा देंगे, और पैनल ग्रुप के अंदर सबसे पहले यू नो के हम जो क्लास लगाते हैं वो सिंपल पैनल की होती है। फिर उसके बाद आप स्टाइल बताते हैं कि विच पैनल यू वांट, तो मैं इधर लिख देता हूँ आपकी दफ़ा इन्फो। कोई भी पैनल आप लगा सकते हैं, यू नो मैंने पहले डिफ़ॉल्ट लगाए थे, आपकी दफ़ा इन्फो अप्लाई कर। एंड नाउ हम डिव लगा लेते हैं, और पहले डिव के अंदर हम एक क्लास ऐड कर देते हैं, और क्लास में पैनल हेडिंग, और उसके अंदर मज़ीद आगे बढ़ते हुए H4 लगा देंगे। H4 एक मुनासिब साइज़ है बूटस्ट्रैप के लिए, तो मोस्टली बूटस्ट्रैप में हम H4 का ही इस्तेमाल करते हैं। पैनल टाइटल, उसके अलावा ये इंडिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। पैनल टाइटल जब हमने लगा दी तो H4 का कोई ख़ास रोल नहीं रहा, लेकिन इंडिकेशन के लिए, छोटी हेडिंग के लिए, सब हेडिंग के लिए बूटस्ट्रैप जो है वो H4 को रिकमेंड करता है। अब पैनल टाइटल के अंदर हम ए का टैग लगा देंगे, और यहाँ पर फ़िलहाल मैं हैश लगा देता हूँ, इसको बाद में देखेंगे। डाटा टॉगल आएगा, यू नो कि डाटा टॉगल में क्या लिखा जाएगा, कोलैप्स, ठीक है ना, कोलैप्स ही करना है ना चूँकि हमने।
स्पेस लगा दें और क्लास ऐड कर दें। इधर क्लास नहीं आएगी, सॉरी, इसको हम ऐसे कवर कर लेते हैं। और ये ए टैग था ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A1 और इसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। ये पैनल हेडिंग थी, हेडिंग के बाद एंटर कर लें। इधर डिव लगा लेते हैं और यहाँ पर हम अब क्लास अप्लाई कर देते हैं। पैनल कोलैप्स की इस तरीके से होगा। उसके बाद जनरल जो कोलैप्स की क्लास होती है वो भी लगा देंगे। ठीक है। अच्छा, ये सब बिल्कुल सिंपल है, मतलब ये इस पे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। अब पैनल कोलैप्स के अंदर हम लगा देंगे सिंपली यहाँ पर एंटर करके पैनल की बॉडी। ये हम वैसे कर चुके हैं ना, आपको पता है काम। लेकिन जो चीज़ हमें अभी ऐड करनी है वो अब तक अकॉर्डियन का मतलब मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किया नहीं है, क्योंकि पहले ये बेसिक जो हम कर रहे हैं ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। अच्छा, पैनल बॉडी के अंदर मैं सिंपली टेक्स्ट डाल देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, मैं जैसे टेक्स्ट डाल देता हूँ, दिस इज़ दी पैनल A1 बॉडी। A1 यूँ में नहीं, ताकि A2 A3 जो भी होता है। अब दूसरा काम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको एक आईडी देंगे, आपको पता होना चाहिए। आईडी मैं दे देता हूँ इसको A1। ठीक है, और यहाँ पर आईडी हम वही लगा देंगे A1 और सेव करके गो टू द ब्राउज़र एंड रिफ्रेश दैट। नाउ A1 पे क्लिक करें, आपके पास आ जाती है दिस इज़ दी A1's बॉडी। सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बट ये तो सिंपल है ना। अब इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं जनाब अकॉर्डियन के अंदर, तो कई सारे आपने पैनल जो आपने बनाया ना, ये पूरा एक पैनल होता है ना। ये पैनल ग्रुप के अंदर आपने कई सारे पैनल डालने होंगे और ये जो पैनल ग्रुप है इसको आप एक आईडी लगा देंगे, जो भी आईडी आपने देना चाहें। लेकिन मैं इधर अकॉर्डियन दे देता हूँ, अकॉर्डियन दे दें या अकॉर्डियन 1 कर दें। अकॉर्डियन 1 कर देते हैं ताकि कॉन्सेप्चुअली हमें जहन में रहे हमारे। उसके बाद सिंपली अब मैंने अकॉर्डियन 1 लगा दिया। एक चीज़ और करनी है, तो पहले मैं आपको कॉपी करके बता देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। अब मैं देखिए सेम पैनल मैंने कॉपी करके सिर्फ पेस्ट किया है, नथिंग आई डिड। इसको A2 कर लेते हैं तो अच्छा हो जाएगा। A2 सॉरी, ये तो A1 ही रहेगा ना, ये भी A2 हो जाएगा और ये जो A1 था ये भी A2 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा, चूँकि इन दोनों के दरमियान जो लिंक है वो A2 के जरिए होना चाहिए, तो परफेक्ट है। रिफ्रेश कर लें। अब दो हमारे पास पैनल आ चुके हैं, लेकिन दोनों ओपन होते हैं, दोनों क्लोज हो जाते हैं। इन दोनों के दरमियान अकॉर्डियन कैसे बनाया जाएगा, तो एक नया टैग हम ऐड करेंगे इधर, हर एक सब ए इसके अंदर लगेगा। ठीक है ना, यहाँ पर आके लिखें डेटा पेरेंट, यानी हालांकि देखें मुख्तलिफ ये अलग अलग पैनल है, एक पैनल ये है, एक पैनल ये, फिर जितने पैनल आप बनाते हैं, लेकिन इन सब पैनल को जो है हमें लिंकअप करना है इस मेन अकॉर्डियन से। तो इनका पेरेंट कौन है, पेरेंट सबका सेम होना चाहिए। उसके बाद फिर उनमें से कोई एक खुलेगा। ठीक है ना, जब पेरेंट हम एक कर देंगे तो आपस में सबकी लिंकिंग हो जाएगी बिकॉज ऑफ द पेरेंट। तो पेरेंट हमारे पास है आईडी अकॉर्डियन 1। ठीक है, अब डेटा पेरेंट सेम रहना चाहिए। बाकी मैं आपको बता दूं, इधर A1 है तो इधर A2 है। ठीक है ना, और इधर भी A2 है, ये सब अलग हैं। सिर्फ डेटा पेरेंट का टैग जो वो आप नया लगा रहे हैं वो सेम होना चाहिए, जो ये इसका हो, जो आपके मेन पैनल के ग्रुप का हो। रिफ्रेश। अब पहले ये ओपन फिर ये ओपन, दोनों एक साथ ओपन नहीं हो सकते, दोनों क्लोज हो सकते हैं लेकिन एक वक्त में एक ओपन रहेगा। और रिफ्रेश करने पे देखिए दोनों में से कोई भी ओपन नहीं है। बाकी जिस पे आप क्लिक करेंगे एक वक्त में एक ही ओपन रहेगा, जैसे बताया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दोनों में से एक ना एक हर वक्त ओपन रहे, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये एक मिनट, ये बुकमार्क्स शो हो रहे थे, फजूल में हमारे पास स्पेस जा रहा था। अच्छा, बाय द वे अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि जनाब दोनों में से एक शो कराना है, तो जिसको आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रहे उसके आप पैनल कोलैप्स पर आ जाएं। ठीक है ना, जिसके अंदर हमने पैनल बॉडी डाली और इन लिख दें। इनसे ये होता है कि ऑटोमेटिकली वो एक ओपन रहेगा। इन आपने ऊपर वाले पे लिखा, नीचे वाले पे यू नो द बेस्ट, बट ये कि आप एक वक्त में एक ओपन रहेगा आपके पास। तो इस तरीके से जनाब हम लोग पैनल्स बना सकते हैं। और पैनल नहीं, आप अकॉर्डियन कह लें इसको, अकॉर्डियंस आप बना सकते हैं और बहुत खूबसूरती के साथ। ये A3 हो जाएगा क्योंकि ये A3 है, अगला मतलब अकॉर्डियन 3 हो जाएगा। ये अकॉर्डियन एक्चुअली अकॉर्डियन मेन्यू 3 होना चाहिए, इसे डायरेक्टली A3 नहीं बोला चाहिए, अकॉर्डियन 3 नहीं, सेम अकॉर्डियन है। बट बाय द वे जो भी है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, वो मैंने करवा दिया। मज़ीद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।